नमस्कार सभी साथियों को। मैं जीके का टीचर सोनू स्वामी जीके वाले सोनू सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे सामने प्यारे साथियों सबसे बड़ी समस्या ये आई है भाई, 56 57 ग्रुप के जो भी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं उनको री एडवर्टाइज किया गया है। पीछे जो हमने फॉर्म भरे थे उनको दोबारा भरा जा रहा है और अब सभी बच्चों को पता होगा कि फॉर्म दोबारा भरने की डेट बहुत मतलब कि एक हफ्ता ही दिया गया है, 8 तारीख तक लास्ट डेट दी गई है। तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि पिछले एग्जाम में हमारे सामने समस्या ये थी कि हमें ये नहीं पता था जो सीईटी का जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें क्या 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 एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर जो, क्योंकि पहली बार पेपर हुआ था तो पहली बार पेपर में हम लोग पजल हो गए थे, तो लेकिन अब की बार जो एग्जाम होगा वो सेकंड टाइम हो रहा है तो हम लोग पहले से ही इस चीज को लेकर अवेयर रहे कि भाई पेपर में क्या क्या आएगा। पिछली बार तो असमंजस था, एचएसएससी का कुछ नहीं पता वो क्या पूछेगी, सिलेबस तो मेंशन कर दिया था लेकिन उस पैटर्न के हिसाब से दिया नहीं था उन्होंने। अब देखेंगे आज जो पिछले बार एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखो प्यारे साथियों। देखो भाई, सबसे पहले जो सीईटी का जो एग्जाम होगा, हमारा री एग्जाम की बात हो रही है, तो सीईटी का जो री एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम 2024 ग्रुप 57 का जो सिलेबस है, ग्रुप 57 का जो पेपर हुआ था पिछली बार उसके सिलेबस की बात करूं मैं तो हरियाणा जीके आप सभी को पता 25 नंबर की आई थी पिछली बार भी, अब की बार भी 25 नंबर की आएगी। पिछली बार सभी बच्चों को एक चीज में धोखा लगा, कोई भी बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ के गया, रूरल मार्केटिंग और वो जीएस पे कम ध्यान, रूरल मार्केटिंग और हरियाणा जीके पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन पिछली बार मैंने अभी देखो मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा ये मान रहा हो कि सर ये आंकड़े कहां से, तो ये मेरे सामने देखो ऊपर लिखा हुआ साफ साफ हरियाणा सीईटी मेंस 56, मेंस ग्रुप 56 का, और ये लिखा हुआ है मेंस ग्रुप 57 का। मैंने ये दोनों पेपर इकट्ठे करके, ये 57 का पेपर है लिखा होगा इस पे कहीं ना कहीं, ये रहा, ये रहा 57 का पेपर, इस पे लिखा हुआ साफ साफ। मैंने देखो आप लोग देख रहे होगे इसमें मैंने पेन से मार्क कर रखा है मैथ के, साइंस के, जीएस के कितने कहां से क्वेश्चन आए। तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के इसके अंदर 8 क्वेश्चन आए हुए थे ग्रुप 57 में। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अपना कंप्यूटर पे भी ध्यान रखें। पिछले 57 के ग्रुप के पेपर में मैथ के 20 क्वेश्चन दे दिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन दिए और जीके के भी 10 क्वेश्चन दिए। और जो जीके के 10 क्वेश्चन दिए उसमें ज्यादातर 2-3 योजनाएं पूछ रखी थी, 2-3 फुल फॉर्म पूछ रखी थी, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। और उसके बाद में रूरल मार्केटिंग, जो बच्चा रूरल मार्केटिंग होता है, ग्रामीण विपणन के बारे में होता है, यहां पर रूरल मार्केटिंग के पिछले एग्जाम में 7 क्वेश्चन देखे गए हैं, जिनमें से 7 में से मैं आपको बता दूं 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कृषि विपणन के। ये भी आप याद रखना, 2 क्वेश्चन कृषि विपणन के दिए गए थे। मैंने इसकी वीडियो बनाकर अच्छे से पिछले साल पढ़ाया था बच्चों को, अब की बार भी हम इसका सारा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। 1 तारीख से इनके परसों से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद करेंगे साइंस प्लस जियो। अभी यहां बच्चों को एक चीज बड़ी दिक्कत में आई कि मैंने जब ये पेपर देखा तो इसमें एक चीज देखी कि बच्चा उस क्वेश्चन को साइंस का भी समझ रहा है, जियो का भी समझ रहा है, जबकि साइंस और जियो के जो बीच की कड़ी होती ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज, वहां से उसने क्वेश्चन दे दिए 10। यानी कि ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आप ईवीएस में साइंस को भी मिक्स कर लो। ज्यादातर क्वेश्चन साइंस और जियो के मिलाकर ईवीएस से दिए गए थे। यानी कि मैं आपको बोलूं तो ज्यादातर क्वेश्चन 5 से 6 ईवीएस के, सॉरी ज्योग्राफी के थे, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे रखे थे। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। और 5 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन थे हिंदी के। ये पिछली बार 57 ग्रुप का पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया है जो एग्जाम में आया था। अब हम बात करेंगे सर जी 56 में क्या आया था। तो सीईटी री एग्जाम 2024 सिलेबस ग्रुप 56 के बारे में बताऊं तो बच्चे को कहां सिलेबस में ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत है। अब असमंजस क्या है, असमंजस ये है कि हमने पेपर दिया, पिछली बार बहुत सारे बच्चों के स्कोर कम रहे, उनको बड़ा दुख हुआ है, थोड़े और पढ़ लेते, थोड़े और पढ़ लेते। तो अब की बार हम पहले तैयार होकर जाएं। और बच्चों एक बात बता दूं सारे साथियों को, टाइम ज्यादा नहीं, आप लोगों को मुश्किल से बता दूं 8 तारीख को आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 8 जुलाई को जैसे ही आप फॉर्म भर के हटोगे तो आपको बता दूं 20 ही दिन के अंदर आपके पास, 15 ही दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा भाई आपका एग्जाम इस दिन है। और जहां तक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आपका जो एग्जाम है वो 25 जुलाई से लेकर और भाई 10 अगस्त के बीच में एग्जाम हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। 25 जुलाई से 10 अगस्त, यानी कि आपको पूरा 1 महीना मुश्किल मिलेगा एग्जाम का। तो अपनी तैयारी कहां से करो। एक तो हरियाणा जी के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूं पिछले एग्जाम में जो आए हुए हैं उनके आधार पर बता रहा हूं मैं, पिछले एग्जाम के आधार पर। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, पिछले एग्जाम में कंप्यूटर में सी प्लस के 3-4 क्वेश्चन थे और ज्यादातर डीबीएमएस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, किसी भाई का बैम हो तो उनके पास पेपर पड़ा होगा, अपना देख लेना पिछले वाला पेपर। मैथ के 10 क्वेश्चन थे,
56 ग्रुप में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, रूरल मार्केटिंग के 8 क्वेश्चन दिए गए थे, और यहां भी कृषि विपणन जो एग्रीकल्चर था उसके 2 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए रूरल मार्केटिंग के। जीके यहां एक कमाल कर दिया, जो इंडिया जीके थी ना, इंडिया जीके ग्रुप 56 में 25 नंबर की दे दी। और आप बोलोगे सर 25 नंबर में उसने क्या दिया, तो छोटे भाई सभी दोस्तों को बता दूं, उसने 25 नंबर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे थे पिछले एग्जाम में पॉलिटिकल के, और पॉलिटिकल में भी 2 क्वेश्चन तो दे रखे थे आर्टिकल, यानी कि जो इसके संविधान के आर्टिकल होते हैं वो, और एक क्वेश्चन दे रखा था संविधान सभा के निर्माण से, एक क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से दे रखा था। तो ज्यादातर मैं आपको बता दूं शुरुआत के 4-5 चैप्टर है जो एक संविधान सभा का, एक राज्यों के पुनर्गठन का, एक मौलिक अधिकारों को, शुरुआत के 3-4 चैप्टर पढ़ लेना पॉलिटिकल के। और इसी 25 नंबर में मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से वही उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दे दी, और वही ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी साइंस ईवीएस मिलाकर यहां भी 10 से 12 क्वेश्चन उसने दे रखे थे। ज्योग्राफी नहीं है ये, इसमें साइंस ईवीएस दोनों इंक्लूड कर दो आप लोग, तो साइंस प्लस ज्योग्राफी को ईवीएस बोलेंगे 10 नंबर। और उसके बाद में उन्होंने क्या दिया मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए थे इस एग्जाम के अंदर, जबकि पिछले में नहीं आए थे। और यहां पर आप लोगों को बताऊंगा मैं, इसके हिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने नेशनल जीके, करंट अफेयर, ये भी क्वेश्चन इसमें डाल रखे थे, नेशनल जीके भी डाल रखी थी, करंट अफेयर भी डाल रखी थी। ज्यादातर करंट अफेयर की बात बोलूं तो करंट अफेयर कम थी, ये क्वेश्चन ज्यादा थे। उसके बाद हिंदी आप लोगों की थी, और उसके बाद इंग्लिश आप लोगों की थी, इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं हुआ था। तो जितने भी साथी भाई जो पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। मैं आपको बता दूं जिन जिन बच्चों को एग्जाम की तैयारी करनी है ग्रुप इसकी 56 और 57 की, वो मैं आप लोगों को बता दिया, ये सिलेबस रहेगा, ये पैटर्न रहेगा। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी तो इसमें जुट जाओ। एक तो ये हरियाणा जीके, बहुत सारे बच्चे इसके पीछे तो दुनिया लग रही किताब उठाए, लेकिन हरियाणा जीके के अलावा आप थोड़ा कंप्यूटर, और देखो मैथ रीजनिंग तो सबको आता ही क्योंकि आपका पहले सीईटी क्लियर है, तो हरियाणा जीके के अलावा आप लोग किस पर फोकस करो, एक नेशनल जीके और एक थोड़ा सा कंप्यूटर और रूरल मार्केटिंग पे फोकस करो। आपका पेपर अब की बार 100% क्लियर हो जाएगा, और ये भर्ती पूरी होगी 2 महीने के अंदर अंदर, इसका सारा काम हो जाएगा। छोटे भाई आज के लिए धन्यवाद, राम राम नमस्कार।